हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। बहुत सारे नहीं, कुछ 2-4 लोगों का कमेंट, पहले तो 2-4 ही लोगों का कमेंट आता है और उनका भी कमेंट ये आता है कि प्लीज़ विंग के बेबी को कुछ मत करना। मैंने बहुत सारा दिमाग इस चीज़ के पीछे खर्च कर लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट यार वो स्टोरी ना, फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे आगे उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि उन्हीं चीज़ों की वजह से स्टोरी आगे बढ़नी है और मैं कहीं और से खींचतानी करके। अब जानते तो हर कोई है, हर किसी को पता है कि लेडी ली के साथ वांग जी की सेकेंड मैरिज होनी है, लेकिन ये मैं कैसे उसको क्या करूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ये स्टोरी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ लेट मी कंटिन्यू दिस स्टोरी लाइक हाउ आई वांट दैट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांग जी को फाइनली यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग और लैन सेक्ट का क्लैन लीडर यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, उसे अनाउंस कर दिया गया था। विंग, जो कि सच में इस वक्त अपने आप को ना एक लैन सेक्ट का मेंबर मान ही नहीं पा रहा था। उसके हस्बैंड को इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, उसको इतनी बड़ी डेजिग्नेशन दे दी गई और उसे खुद ही नहीं पता है। उसे बाहर के लोगों से पता चला, उसका हस्बैंड खुद से उसे कुछ बताना ही नहीं चाहता। क्या सच में उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर ये एक फोर्स मैरिज है? उन दोनों के मदर्स ने डिसाइड किया था कि हमारे बेबीज़ का जो है ना शादी हो गई, तो क्या बस इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है? और अब ये बेबी शायद इसी के लिए अभी तक मैं लैन सेक्ट में हूँ। विंग अपने थॉट्स के साथ इस मीटिंग हॉल से बाहर जा चुका था। सभी लोग बातें करने लगे थे। लैन चिरन ने फिलहाल के लिए तो यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल कर ली थी कि वो एक प्रेग्नेंट पर्सन है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो रेस्ट के लिए गया है। लेकिन लैन वांग जी विंग के जाते हुए फिगर को, डिसअपेयर होते हुए फिगर को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, ये तुम क्या कर रहे हो विंग? मैं हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें स्ट्रेस से दूर रखने की, लेकिन तुम डे बाय डे मेरा स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो। मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम बस एक बार मुस्कुरा दो, तुम बस एक बार मुझसे बोल दो कि तुम ठीक हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें भी? क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर तुम मुझे कुछ समझा नहीं पा रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी चीज़ें इतनी इजी नहीं हैं। मैं क्या करूँ? क्या तुम्हें बताऊँ? क्या बता के मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान करूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज़ ऐसा भी मत करो। मानता हूँ किंग बनना मेरे लिए भी कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना तो चाहिए था ना। क्या सच में हम दोनों का रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? लैन वांग जी अपने डीप थॉट्स में था। तभी अचानक से एक क्लैन का लीडर उठते हुए एक वैसे तो हार्ड ड्रिंक यहाँ पे थी नहीं, तो सॉफ्ट ड्रिंक का कप उठाते हुए वो इसे ना लैन वांग जी को डेडिकेट करते हुए बोलता है कि हमारा किंग, हमें उम्मीद है कि वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, जैसे किंग को होना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग इसी बात पे टोस्ट करते हैं और सभी लोग एक साथ उस ड्रिंक को ना गल्प कर लेते हैं। यहाँ पे अब पार्टी वगैरह तो हो चुकी थी, सेरेमनी भी जो अनाउंसमेंट होना था वो भी हो चुका था, लेकिन अब मीटिंग्स हैं तो यहाँ पे कुछ मुद्दे भी आएंगे, तो वो आना शुरू हो चुका था। और सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था पपिट्स का। यहाँ पे हर एक सेक्ट में जो है ना पपिट्स के जो हमले हैं ना वो हो रहे थे, और सबसे बड़ा यहाँ पे इस वक्त जो मुद्दा था ना और भयानक वो यही था, जिसकी वजह से इतना इंस्टेंस
इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा कि लैन वांग जी को किंग बनाया जाए, क्योंकि कोई और उम्मीदवार इस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा था। और लैन वांग जी पावरफुल था, वेल मैनर्स, वेल सेटल्ड सेक्ट से आता था, उसका सेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था अभी करंट की सिचुएशन देखते हुए। तो यहाँ पे उसको बनाया गया था किंग। लैन वांग जी उन सभी की बातों को सुन रहा था और सोच रहा था कि उसे कुछ तो करना होगा जिससे इन पपिट्स को रोका जा सके। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद वैन रोहान अभी भी कहीं ना कहीं है, या फिर वैन सेक्ट के मेंबर जो कि ब्यूरियल माउंट में हैं वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि है तो एट द एंड वो भी वैन ही ना। यहाँ पे लैन वांग जी सभी को घूरते हुए देखते हुए बोलता है वो सभी विंग की जिम्मेदारी हैं, और उन सभी पे डाउट करना मतलब विंग पे डाउट करना। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से वैन मेंबर्स के बारे में यहाँ पे भी कोई बात हो। उन लोगों ने यीलिंग से बाहर कभी कदम तक नहीं रखा, और वो भी सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए वो यीलिंग मार्केट में आते हैं, वरना वो ब्यूरियल माउंट से बाहर नहीं निकलते। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कुछ भी किया होगा। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने खुद उन लोगों को देखा है। वहाँ पे लोग इतने वीक हैं कि वो खुद को नहीं संभाल सकते, तो वो ऐसी चीज़ें तो कम ही करेंगे। और रही बात पपिट्स बनाने की, हम जल्दी ही पता लगा लेंगे कि ये कौन कर रहा है। अगर इसके पीछे वैन रोहान है या फिर वैन रोहान का कोई खास आदमी है तो उसका भी हमें पता लगाना होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप सभी को इतना सक्षम होना होगा कि आप सभी अपने अपने सेक्स को बचा सको, उनको प्रोटेक्ट कर सको। हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना भी जो भी हो सके वो प्रोवाइड करा सके, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों को भी पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम लोग अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा, जितना हो सके उतने बैरियर्स सेट कीजिए, तलिस्मान्स बनाइए, जो आप लोगों को करना है वो कीजिए, लेकिन अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस इंसान तक पहुँच सके जो कि पपिट्स बना रहा है। और अभी के लिए सबसे अहम और बड़ा मुद्दा और भयानक यही मुद्दा है कि सारे के सारे सेक्ट्स में इस वक्त पपिट्स का हमला हो रहा है और हमें उसे रोकना होगा। और हाँ, एक और बात, एक कहावत है, सांप के कांटे में बिच्छू का जहर नहीं लगाते। इसका मतलब समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो ना सही। सिंपली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वैन सेक्ट के बचे हुए मेंबर्स पे कोई डाउट नहीं करेगा। शायद हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जहाँ पे आप लोग का ध्यान होना चाहिए ध्यान वहीं पे लगाइए। मैं कल से ही इस चीज़ के बारे में तहकीकात करूँगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद उन जगहों पे जाऊँगा जहाँ पे पपिट्स का हमला हो रहा है, लेकिन उन बेगुनाह लोगों पे आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। लैन वांग जी ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था जो भी उसे करना था, और यहाँ से उसने इस मीटिंग को यहीं पे डिसमिस कर दिया था। साथ ही साथ अब उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी कि आखिरकार वो इन सब चीज़ों को एक साथ हैंडल कैसे करे, क्योंकि उसने सेक्ट को भी देखना है, कल्टिवेशन वर्ल्ड को भी देखना है, और अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड को भी देखना है। लैन वांग जी अपनी मीटिंग को ख़त्म करने के बाद अपने रूम में पहुंच चुका था, जहां पे उसने देखा कि विंग ऑलरेडी बेड पे सोया हुआ है। हालांकि ये उसके लिए एक्सपेक्टेड था कि विंग ऐसा ही कुछ या फिर रेस्ट कर रहा होगा या फिर कोई तबाही ही मचा रहा होगा कहीं पे, लेकिन ये देखने के बाद ना उसके दिल में ना एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कि उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो इस वक्त चाहता था कि विंग उठे, उससे पूछे कि उसकी कैसी फीलिंग है, मतलब उसे कैसा लग रहा है। आज वो राजा बन चुका है, वो जानना चाहता था कि विंग की ओपिनियन इस मैटर में क्या है। हालांकि अभी तक उसने विंग को कुछ भी नहीं बताया था कि ये सारे सिनेरियोज है, और स्पेशली कल्टिवेशन वर्ल्ड में चल क्या रहा है ये चीज़ तो उसने कम्प्लीटली उससे हाइड रखी थी, क्योंकि वो अच्छे से विंग को जानता है कि अगर उसे एक बार पपिट्स के बारे में पता चल गया ना तो वो अपनी जी जान लगा देगा पपिट्स को ख़त्म करने में। और जैसे कि लैन हिडन ने पहले ही बोला है कि उसको नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना है, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके ना वो स्ट्रेस से उसको दूर रखे, इसलिए वो सारी चीज़ें से छुपा भी रहा था। लेकिन
यार हर एक इंसान अपनी खुशी को, अपनी तकलीफ़ को, जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ा बहुत तो किसी के साथ बांटना चाहता है ना। और लैनवांग जी वो कल तक नॉर्मल इंसान था, आई मीन एक कल्टिवेटर था, बट करेंटली राइट नाउ ही इज़ ही इज़ द किंग ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड एंड द क्लैन लीडर ऑफ हिज ओन क्लैन। तो उसके लिए अब ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है जाके कहीं भी बैठ जाए, किसी से भी बात कर ले। उसको अब सिर्फ एक ही सहारा मिल सकता है, वो है उसका पार्टनर या फिर उसका भाई, जो कि शायद इस वक्त खुद ही इस स्थिति में नहीं है कि वो मतलब कुछ भी बात कर सके। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना उसके साथ भी, जिसकी वजह से उसे क्लैन लीडर के पद से हटा के लैनवांग जी को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। लेकिन विंग यहाँ पे एकदम अपोजिट कर रहा था। उसने एक बार लैनवांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस तक नहीं बोला कि वो आज राजा बन चुका है, किंग बन चुका है। उसने तो बिल्कुल ये चीज़ों को ऐसे इग्नोर किया जैसे कि इस सब से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये दिन का ही टाइम, आई मीन इवनिंग का ही टाइम था और लैनवांग जी चाहता था कि विंग बाहर घूमे फिरे, फ्रेश एयर ले, ताकि कि उसका जो बेबी है ना वो भी हेल्दी रहे। लेकिन वो विंग से कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर एक बार उसने कुछ भी बोला तो विंग यहाँ पे ना उन चीज़ों का उल्टा उल्टा मतलब ही निकालते जाएगा। तो इसलिए अच्छा है, रेस्ट कर रहा है तो रेस्ट ही करने दे। वो यहाँ पे फ्रेश रूम गया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, वापस बाहर आया। फिर से वो अपने अंकल और ब्रदर के साथ एक छोटी सी मीटिंग पे लग चुका था, क्योंकि वहाँ पे उसे डिस्कस करना था कि वो खुद से ही जाना चाहता है उन सारी प्लेसेस में जहाँ पे इस वक्त पपेट्स के हमले हो रहे हैं। और उसने डिसाइड किया कि उसे कहाँ से स्टार्ट करना है और उसे कब जाना है। इस सारी मीटिंग में ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे रात के। लैनवांग जी वापस जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा है। एक डिनर टाइम होने वाला था तो उसने विंग को उठाया ये कह के कि उसे उठ जाना चाहिए। उसने दिन से कुछ नहीं खाया है तो उसे अब खा लेना चाहिए। विंग बहुत अनोइंगली ही उठा तो था, लेकिन उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे पीसफुली सोने भी नहीं दे सकते? मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना, और वैसे भी कौन सा बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना तुम मेरे सामने रख देते हो। इससे तो अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं, एटलीस्ट मुझे मेरी नींद तो पूरी करने दो। ऐसा कहते हुए वो करवट बदल के फिर सो चुका था। लैनवांग जी विंग को उठाता है, उसके बाद बोलता है, देखो तुम्हारे लिए खाना ज़रूरी है और तुम खाना खा रहे हो, उठो जल्दी से। तुम दिन से सो रहे हो, क्या तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई? विंग बहुत ही थके हुए शरीर के साथ बहुत टाइटली वो उठा और उठ के वो टेबल के पास जाके बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि लैनवांग जी डिनर लेके तो आ ही गया होगा, तो चुपचाप खा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खाया तो उसको लेक्चर सुनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो अपने मन में सोच रहा था। लेकिन एज वेल एज उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी। सच में वो आजकल कुछ ज़्यादा ही सो रहा है। मतलब यूजुअली वो जितना सोता है ना उसका 20 या 30% वो ज़्यादा सो रहा है। हालांकि उसने बुक में पढ़ा था कि प्रेग्नेंट पर्सन को नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। रात भर सोए रहो, दिन भर सोए रहो, उससे तो आजकल कुछ भी करने का तक मूड नहीं होता था। इवन इतना सोने के बावजूद भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो सोया ही नहीं है। कितना भी खा ले उसे ऐसा लगता था कि वो खाना ही नहीं खाया हुआ है। उसने हल्के से अपनी बैली पे हाथ रखा और उसके बाद अपने ही मन में बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम वहाँ पे हेल्दी तो हो ना? जो कुछ भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए इनफ तो है ना? प्लीज़ किसी रिस्क में मत पड़ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी ये चाहते हैं, मैं ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमारे एक हेल्दी बेबी बाहर निकलो। आई नो मैं आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ी होते जा रहा हूँ। मैं टाइम पे मील्स नहीं लेता, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता जो मुझे लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। जिस वक्त सोना चाहिए उस वक्त मैं उठ रहा हूँ, जिस वक्त उठना चाहिए उस वक्त मैं सो रहा हूँ, खाने के टाइम पे मैं सो रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। आपके बाबा पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रोटेक्ट करने की। आपसे वो कितनी भी लेजीनेस फील करे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि वो तुम्हारे लिए अपने इस लेजीनेस को ना दूर कर सके। ऐसा कहते हुए
उसने अपने बेली पे हल्का सा मतलब अपने हाथ को ऐसे घुमाया जैसे कि वो फील करना चाहता हो उसके अंदर की बेबी को। यहाँ पे लैनवांग जी ने विंग के लिए खाना सर्व कर दिया था। विंग ने ना चाहते हुए उस खाने को खा ही लिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टेस्टलेस खाना उसको नहीं खाना था। लेकिन अभी अभी उसने खुद की बेबी से ही प्रॉमिस किया था कि वो खाना खाएगा, तो उसने खा लिया था। लगभग 2 दिन निकल चुके थे और आज लैनवांग जी अचानक से दिन में विंग के पास आता है और विंग को कुछ पाउचेस देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स हैं जो कि मैंने लेडी ली से मंगाए हैं, और हाँ याद रखना इन्हें पूरा ख़त्म नहीं करना है, ये बस तुम्हारी क्रेविंग्स के लिए हैं, थोड़ा थोड़ा उसको लेना, स्पाइसी चीज़ें मत खाना, जितना हो सका हेल्दी खाना खाना, अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया। विंग ने लैनवांग जी से थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोला, अब तुम कहीं जा रहे हो क्या? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा, तो प्लीज़ तब तक अपना पूरा ध्यान रखना, और हाँ दोबारा से बोल रहा हूँ प्लीज़ कुछ भी अनहेल्दी खाना मत खाना, स्पाइसी खाना तो बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है स्पाइसी खाना बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस स्नैक्स में मैंने एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा स्पाइसी चीज़ें नहीं डलवाई हैं, तो इन्हीं को लेना। लेडी ली से कह के स्पेशली अपने लिए कुछ भी मत मंगाना, क्योंकि मुझे पता है तुम चोरी छुपे बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो। अपने क्लोथ्स पे ध्यान देना, बाहर अगर तुम्हें जाना होगा मिडनाइट में या फिर लेट नाइट में तो कुछ वार्म क्लोथ्स लेके जाना, और स्लीपरी शूज़ मत पहनना, उछल कूद मत करना। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम्हें किसी भी तरीके से स्वॉर्डमैनशिप, हॉर्स राइडिंग या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें चोरी छिपे नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे साथ साथ बेबी का भी ध्यान रखना है। और याद रखना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी अपने बीचिंग के साथ उस रूम से बाहर निकल चुका था। विंग को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो झट से लैनवांग जी के पास जाए, उसको बैक हग करे और एक नाइस जर्नी के लिए एक स्वीट सा विश करे, बट उसके पैर ना उसकी इस जगह से हिल ही नहीं पाए। लैनवांग जी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो ऐसा हो कि विंग उसके पास आए, उसे बोले अपना ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, अपने रेस्ट का ध्यान रखना, या फिर वो उससे ये पूछ ही ले कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। लेकिन विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से हल्का सा हर्ट तो लैनवांग जी को भी हुआ था। लेकिन क्या विंग अपने अंदर की फीलिंग्स को समझ के, अपने अंदर जो चल रहा है उसको समझ के, या फिर जो आजकल वो महसूस कर रहा है, जो उसके साथ हो रहा है उसको देख के सही गलत, गलत सही का अंदाज़ा लगा पाएगा? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।